माधवकांत जी, आपके मित्र हैं एक मुस्लिम धर्म के। कब ये से आपकी दोस्ती हुई? जब आप लोग साथ में चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? 67 वर्ष की अवस्था में प्राइमरी पाठशाला ढूंढुआ से शिक्षा अध्ययन करने के बाद हम सब साथ में जाना, साथ में आना, मोदिहा इंटर कॉलेज भी साथ में जाना, साथ में आना। लोग तरह तरह के भावनाएं विचार रखते थे, लेकिन उन पर हम दोनों पर कोई आज तक असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अब्दुल मजीद जी लखनऊ में भी अपना निवास स्थान बनाए, वहाँ पर भी हमारा जाना होता है। इनके बच्चे, इनकी लड़कियाँ, इनके धर्म पत्नियाँ, उन सब में भी कोई दुराव भाव नहीं। इनके दामाद, इनके लड़के जो शादीशुदा, इनकी बहू, इनके बच्चे, सब ऐसा मालूम होता है जैसे कोई तनाव या हम अदर दूसरे लोग नहीं हैं, हम आपस के ही लोग हैं। जब साथ में चलते हैं आप दोनों, साथ क्या बातें होती हैं? साथ में चलने के समय हम सबको अपने सामंजस्य के बारे में, हर तरह के लोगों के सुख दुख में, हम उनके सुख दुख में, वो हमारे सुख दुख में, कोई गरीब व्यक्ति दिख रहा है या विवादित व्यक्ति दिख रहा है, उसको सामंजस्य बनाना, वो नहीं मानता है तो शासन के माध्यम से उसको संतुष्ट करना। नहीं, जब आप दोनों एक साथ साइकिल पर चलते हैं तो लोग देख करके क्या कहते हैं? देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। कभी कभी तो मुस्लिम कुछ उग्र भाव में बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि देख लो आपकी बिरादरी में ऐसे लोग बोलते हैं। फिर उस पर भी कहते हैं कि वो खुद ही पहुँच जाते हैं, अब्दुल मजीद जी क्यों ऐसा बोल रहे हो, ये सही है कि आप सही हो। तो वह व्यक्ति सिकुड़ जाता है। कहते हैं कि जिसमें कहीं भी कोई भी न्याय कार्य होता है तो ये पंडित जी हमारे साथ रहते हैं और सबका सहयोग करते हैं। किसी के साथ अन्याय करने का आज तक हमने नहीं देखा किसी अन्याय किए हों। जो अन्याय किया है उसके साथ विरोध में, और जो न्याय है उसके पक्ष में खड़े रहते हैं। आपकी दोस्ती को 67 साल का वक्त बीत गया। हाँ सर, शुरुआत कैसे हुई? बीच में क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे? 67 साल के बीच में हमारे और अब्दुल मजीद जी के बीच में किसी तरह की खटास कभी आई ही नहीं। हम भी इनके घर पहुंचते थे और उनके घर से फिर हमारे घर भी आया करते थे। जबकि घर पर खान पीन का व्यवस्था थोड़ा सा दूसरे स्तर का, इसलिए कि पहले हम लोग भी ढूंढुआ में ही थे। हमारी 250 वर्ष पहले हम भी ढूंढुआ के ही निवासी हैं। तो ढूंढुआ में जमींदारी व्यवस्था जब थी तो ढूंढुआ के कुछ अराजक लोगों ने हम लोगों के परिवार को आग में झुलसा दिया। तो उस समय हम लोग वहाँ से चले आए। तो अब ढूंढुआ भिउरा के ब्राह्मण 2 परिवार के हो गए। तो हम लोगों की ये एक उद्देश्य बना, वहाँ के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कहा कि जो हमारे परिवार में होंगे यहाँ भोजन जलपान नहीं करेंगे। तो इसी से कि वहाँ भी ब्राह्मण भी जो वहाँ बसे हुए हैं उनके यहाँ भी जलपान भोजन नहीं होता। उसी जगह पर आप लोग, अच्छा आप लोग आज के नहीं हैं, हम लोगों के समय के आप लोग वहाँ बसे थे एक घर, अब तो 2-3 घर। पहले आपकी मतलब कितनी उम्र रही होगी जब मजीद जी से आपकी मुलाकात हुई थी? कम से कम 67 इस समय चल रहा है। तो 5 वर्ष के बाद पहली कक्षा में नामांकन हो जाता है। बस यही अंतराल अनुभव कर पहली लीजिए। कक्षा से ही आप लोग एक साथ हैं? हाँ साथ में हैं। साथ रहेंगे। और घर में आना जाना आना, वो हमारे यहाँ भी आना जाना। अब साथ कब तक रहेंगे? और साथ हमेशा अंत तक रहेगा। और यहाँ तक कि आपके बाल बच्चे, हमारे भी बच्चे, इनमें भी कोई कड़वाहट प्रतीत नहीं हो रही है। अच्छा, जब आप लोग साथ में चलते हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें हाँ, सामंजस्य कैसे हम बनता सब है? कहीं रहते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, आप अपना कार्य करते हैं, उसमें कोई विरोधाभास क्या कोई नहीं। मदद होती है किसी तरीके नहीं, कोई विरोध नहीं, न कोई सहयोग पूरा है कि हम आपके घर में हैं तो आपका पूरा सहयोग है, हमारे पास हैं तो हमारा पूरा सहयोग है। से? आप लोग अभी इधर बीच कांवड़ यात्रा आप लेकर के गए थे, हाँ उस समय भी जाते, मजीद जी आपके साथ हाँ रहे थे, तो साथ उसके अनुभव क्या रहे आप? अनुभव हम लोगों का बहुत सुंदर रहता है। और सब मीठे मीठे भाव में
सब करते हुए हम अपना जय श्री राम बोल रहे हैं, तो वो जो भी भाषा में वो भी बोलेंगे। आदम बाबा ही तो भोले बाबा नाथ हैं, हवा माता पार्वती हैं, तो अपनी भाषा में उनका सहयोग और अपनी भाषा में हमारा सहयोग। यानी कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो आप उनका सम्मान करते हैं, जब बिल्कुल आप सम्मान है। पूजा करते हैं तो वो हाँ आपका सम्मान हाँ, करते हैं। कोई भी हम विरोधाभास कभी भी नहीं हुआ है और न होने की कभी उम्मीद ऐसी है। जब तक सब जिएंगे साथ में। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में, यहाँ तक कि परिवार के दुख सुख में हम लोग पहुँचते हैं। भाभी जी आती हैं लखनऊ से, तो उनसे कहता हूँ फ़ोन कर दीजिए, हम आपको ले लेंगे और सीधा आपके गंतव्य स्थान की ओर पहुँचा देंगे। आप दोनों के बीच में जब संवाद शुरू होता था तो आप राम राम बोलते हैं, हाँ, तो हम वो राम आपका राम क्या बोले, जवाब वो देते अपनी हैं? भाषा बोलते हैं अपनी। कभी कभी जय श्री राम से भी उनको घृणा नहीं है, आदम बाबा से हमको भी घृणा नहीं है। तो जहाँ अच्छा, आप जैसी लोगों की दोस्ती के बीच में राम मंदिर का भी मामला चला, हाँ, उसमें उस किसी दौरान तरह क्या कुछ अनुभव रहा? उसमें किसी तरह कड़ुवाहट कभी नहीं हुई। हम सब साथ आया जाया करते थे और साथ में चलते भी थे। कहीं कार्यकर्ता मिलते थे, उनसे कहते थे कि हमारे का संघ के अधिकारी भी कहते थे, कभी हम केसर भवन भी गए हैं तो संघ के अधिकारी भी कहते थे, हम पूछ के आते थे कि क्या हम भाई साहब को ले आए तो कोई दुराव? कहीं कोई दुराव नहीं है, आपके साथ आ रहे हैं, बैठेंगे उठेंगे, यहाँ रहेंगे जाएंगे आएंगे। नई पीढ़ी को क्या सीख देते हैं? नई पीढ़ी को यही संदेश दिया जा रहा है कि सब लोग जब सब मिल कर के आगे बढ़ेंगे तो यह हाथ जो 5 अंगुलियां हैं मुट्ठी बांध लेने पर एक मजबूत स्तंभ हो जाएगा। और एक मजबूत स्तंभ के साथ हम ग्रामीण अंचल का भी, प्रखंड अंचल स्तर से भी, जिले स्तर से भी और प्रांत स्तर से भी, सब और देश स्तर से हमारा विकास सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नाम बताने अपना। माधवाकांत मिश्र।